जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 का एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th में इसका यूज है। अगर आप किसी अदर बुक से पढ़ते होंगे तो उसमें डिफरेंशियबिलिटी का एक अलग ही चैप्टर दे दिया गया है कंटिन्यूटी के बाद, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि 5.2 में सिर्फ क्वेश्चन 9th और 10th को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेक्चर ये 2 है। लेक्चर 1 इसका फुल थ्योरी बता दिया गया, डिफरेंशियबिलिटी का पूरी तरह से थ्योरी बता दिया गया, लेकिन आज थोड़ा थ्योरी यहाँ पे भी दे देंगे, क्योंकि अगर बच्चे जो उसमें क्या था कि पूरा बताया गया है डिटेल में, अगर कोई कमजोर विद्यार्थी है तो ये वाला वीडियो देखकर भी उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो लेक्चर 1 को फॉलो जरूर कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, आपकी मेहनत अच्छी तरह से जारी होगी। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9th और 10th को इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। आप लोग को उसमें अच्छी तरह से बताया गया कि डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है, कैसे आता है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। उसमें अच्छी तरह से बताया गया कि कौन सा फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी होगा या नहीं होगा, पूरी तरह से एकदम डिटेल में बताया गया। वैसा यूट्यूब पे शायद नहीं बताया गया, बताया तो गया, लेकिन अगर आप लोग कहीं पे कोई छोटे शहर में अगर पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आप लोग को सिर्फ फार्मूला ही लिखा देगा कि एल एच डी बराबर ये इतना होता है और आर एच डी बराबर ये होता है, बस उसी से काम चला देता है। ठीक है, तो अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो लेक्चर 1 को फॉलो जरूर कीजिए, और लेक्चर 2 आज क्वेश्चन 9th एंड 10th को बताया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, जो लेक्चर 1 में कुछ थ्योरी दिया गया था उसी में से इसको छाट के बताया जा रहा है, यानी कि उसका शॉर्ट बताया जा रहा है। जो अगर लेक्चर 1 नहीं देखना चाहते हो, अगर हार्ड बुझा रहा है, तो लेक्चर 2 को सिर्फ इतना ही फॉलो करिए, बस आपका काम फिनिश हो जाएगा थ्योरी का। ठीक है, लेक्चर 1 में पूरी तरह से डिटेल से बताया गया, और इसमें आप लोग को शॉर्ट में बता दिया जा रहा है कि क्या हो रहा है। जैसे कि ये फार्मूला लिमिट, ये जो फार्मूला नजर आ रहा है ये कैसे निकला वहां पे बताया गया है, लेक्चर 1 में उसको बताया गया। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है नोट्स नंबर 1 में, यदि कोई फंक्शन, फंक्शन बोले तो फलन हिंदी में, बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय होगा। अवकलनीय, अवकलनीय बोले तो डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेबिलिटी या अवकलनीय। ठीक है, ये होगा यदि अवकलनीय होगा यदि फंक्शन का एल एच डी बराबर आर एच डी क्या हो जाना चाहिए, एल एच डी बराबर आर एच डी हो जाना चाहिए। ठीक है, और एल एच डी बराबर आर एच डी फाइनाइट संख्या होना चाहिए। फाइनाइट माने कि परिभाषित नंबर होना चाहिए, ये ना कि इन्फिनिटिव अपरिभाषित। क्या समझे कि एल एच डी को, एल एच डी और आर एच डी को आपस में बराबर कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग कंटिन्यूटी में पढ़ रहे थे कि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एल एच डी का मतलब क्या होता है और आर एच डी का मतलब क्या होता है। तो एल एच डी बोले तो क्या बोलते हैं उसको, फुल फॉर्म में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, या डिफरेंशियबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, या इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, एल एच डी का फॉर्मूला ये हो गया, और आर एच डी को क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। यहाँ पे देखिए अगर एल एच डी पूछे तो यहाँ पे माइनस कर देना। ठीक है, और नीचे में कितना करना, माइनस करना, यानी कि माइनस एच कर देना। और आर एच डी पूछे तो प्लस एच, समझ गए। और ये दोनों को आपस में बराबर कर देना। अगर दोनों का वैल्यू अगर आपस में बराबर आ जाए तो बोलेंगे कि क्या होगा, वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबिलिटी है, यानी कि अवकलनीय है। ठीक है, और नोट्स में देखिए क्या बता रहा है, नोट्स में फर्स्ट में देखिए कि बहुपद फलन हमेशा सांतत तथा अवकलनीय होता है। बहुपद बोले तो पोलिनोमियल फंक्शन, यानी कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 या x के पावर 6 प्लस 5x प्लस 3x, इस प्रकार से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसको में, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्या है
एक पोलिनोमियल फंक्शन है, 2 डिग्री का बहुपद फलन है, ठीक। इसका ग्राफ क्या होता है, इस प्रकार से होता है कुछ पैराबोला, ठीक। सॉरी, यहाँ पे देखिए, उसमें बताए थे लेक्चर 1 में बताया था कि जहां पे शार्प कॉर्नर बने वहां पे क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे तीखा मोड़, शार्प कॉर्नर का मतलब बोले थे कि तीखा मोड़, यानी कि एक बैक आपको मुड़ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से आते आते चल रहे हैं तो एक बैक नहीं मुड़ना पड़ रहा, कहीं पे भी एक बैक नहीं मुड़ रहे हैं, यानी कि स्मूथली मुड़ रहे हैं, मुड़ने में कोई हमको दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखिए कि साइन एक्स, साइन कुछ हो तथा कॉस कुछ हो, हमेशा सांतत एवं अवकलनीय होगा। क्या होगा, हमेशा सांतत होगा और क्या होगा, अवकलनीय भी होगा, यानी कि कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबिलिटी भी होगा, ठीक। वो एक्स के किसी भी बिंदु पे उसको चेक कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो हमेशा क्या देगा, सांतत तथा अवकलनीय देगा, ठीक। अब देखिए तीसरा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सांतत तथा अवकलनीय होता है। एक्सपोनेंशियल बोले तो कुछ इसका एग्जाम्पल, यानी कि y बराबर e के पावर x, y बराबर क्या, e के पावर x, इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए तो ये क्या है, हमेशा कंटिन्यूअस है, यानी कि चलने में कोई हमको रुकावट नहीं हो रहा, ठीक। और देखिए यहाँ पे एक बैक कहीं पे मुड़ रहे हैं, कोई भी पॉइंट है ऐसा जो एक बैक मुड़ रहा है, एक बैक नहीं मुड़ रहा है, जैसे कि इस ग्राफ को देख के बताइए। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बैक मुड़ रहा है, यहाँ से चल रहे हैं, फिर एक इस प्रकार से मुड़ गया, ठीक। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे एक बैक मुड़ रहा है और इस पॉइंट पे भी एक बैक मुड़ना पड़ रहा है। लेकिन ये पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मूथली मुड़ रहे हैं, मुड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक। और इस पॉइंट पे देखिए, इस जूम कर लीजिए अगर आप लोग को नजर नहीं आ रहा तो, इस पॉइंट पे भी स्मूथली मुड़ रहे हैं और इस पॉइंट पे भी स्मूथली मुड़ रहे हैं, यानी कि मुड़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा। तो अगर जहां पे एक बैक मोड़ आ जाए वहां पे क्या करेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तो ग्राफ के माध्यम से हो गया, ठीक है। तो अब मैथ के माध्यम से इसको इसी फॉर्मूला से बताएंगे। और देखिए चौथा, मॉडुलस फंक्शन, यानी कि मॉड वाला फंक्शन हमेशा अपने मूल पर, मूल बोले तो रूट पर, हमेशा अवकलनीय नहीं होता। क्या होता है, जहां पे उसका रूट नजर आए, क्या हो जाए, रूट हो, उस पे क्या होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, y बराबर मॉड एक्स ले लो, या तो x प्लस 1, शायद यही वाला क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, x प्लस 1, ठीक। तो इसका कुछ ग्राफ देख लो, अगर जो बच्चे को ग्राफ आता है, जो स्टूडेंट को ग्राफ आता है, वो ग्राफ से क्लियरली समझ जाएंगे। तो x प्लस 1 यानी कि इसका रूट कितना हो जाएगा, रूट बोले तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना, -1, तो -1 पे जाके -1 कहीं पे यहाँ पे होगा और इस प्रकार से कुछ चीज का ग्राफ होगा, ठीक है। जो अगर विद्यार्थी नहीं जानते हो तो किसी का भी, कोई भी अगर हमारे कोई भी टीचर से जाके इसका ग्राफ पढ़ लीजिए, ठीक है। फंक्शन नामक एक चैप्टर है 11th में, फंक्शन, उसमें आप लोग को मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ाया गया होगा, वहां पे से आप लोग जाके हिंट ले सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, x बराबर -1। देखिए अगर क्या हो रहा है, इस प्रकार से मार है, ठीक, तो आने में इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही हम x बराबर 1 पे आए तो एक इस प्रकार से मुड़ना पड़ रहा है, इधर जाना पड़ रहा है, यानी कि इस प्रकार से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पे एक बैक मुड़ना पड़ रहा। तो इस स्थिति में बोलेंगे कि यहाँ पे शार्प कॉर्नर बढ़ रहा है, यानी कि तीखा मोड़ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में यहाँ पे क्या होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक। देखिए अब चौथा को, सांतत फलन अवकलनीय हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अवकलनीय हो सकता है या नहीं भी। इसको कुछ ग्राफ के माध्यम से देख लीजिए, सांतत बोल रहा है, यानी कि सांतत यानी कि चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये मानो कि किसी भी फंक्शन का ये ग्राफ है,
या इसके पहले मोड वाला भी देख लो, तो मोड वाला भी क्या था, ग्री टाइप का था, ठीक, कुछ इस प्रकार से था उसका ग्राफ मोड वाला। तो इसमें देखिए कि सांतत क्या होता है, सांतत होता है कि चलने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि कहीं पे रुकावट पैदा ना हो, गड्ढा गुड्ढी ना हो, ठीक। तो यहाँ से अगर हम चल रहे हैं तो इधर भी तो जा रहे हैं, तो यहाँ पे यानी कि ठेठ हिंदी में बोले तो कि हमको अगर पेन उठाना ना पड़ जाए, क्या हो जाए, पेन उठाना ना पड़ जाए, उस स्थिति में बोलेंगे कि क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस है। तो इस ये जो फंक्शन दिया गया, ये ग्राफ दिया गया, इसमें देखिए तो पेन उठाने की कहीं पे भी जरूरत पड़ रहा है, कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है पेन उठाने की, ठीक है। तो बोल रहा है कि सांतत फलन अवकलनीय हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक दिक्कत क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है तो ये तो सांतत है, लेकिन इस पॉइंट पे एक्स बराबर सी, कुछ पॉइंट ले लिए, एक्स बराबर सी पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहा है, शार्प कॉर्नर बन रहा है, यानी कि तीखा मोड़ आता है। तो जब तीखा मोड़ा है तो उस स्थिति में बोलेंगे क्या कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, किस बिंदु पे नहीं है, एक्स बराबर सी पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलते हैं अब आगे की ओर। यहाँ पे देख लो कि असंतत फलन जिस बिंदु पर असंतत होता है, क्या होता है, असंतत फलन जिस बिंदु पर असंतत होता है उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। और 7वां पॉइंट देखना कि अवकलनीय फलन हमेशा क्या होता है, संतत होता है, क्या हो रहा है, अवकलनीय फलन हमेशा संतत होता है। तो छठा का देख लेना एग्जाम्पल, कुछ ग्राफ, छठा क्या हो रहा है कि असंतत फलन जिस बिंदु पे असंतत हो, ठीक है, जिस बिंदु पे असंतत हो, बिंदु पर अवकलनीय, तो उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। तो असंतत फलन यानी कि यहाँ पे यहाँ देखो, मानो कि ये क्या है, कोई फंक्शन का ग्राफ है, ऐसे नॉर्मली इसको tan का ग्राफ भी बना सकते हो इस प्रकार से, ठीक। यहाँ देखो तो tan का ग्राफ क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, क्या, π/2 पे, कितना पे, π/2 पे, π/2 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। यानी कि LHL का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आ रहा है और RHL का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो LHL और RHL कभी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस स्थिति में बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि ग्राफ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिए तो एक बैक यहाँ गया और इसके बाद अगर जाना चाहते हैं तो एकदम नीचे से फिर से शुरू हो रहा है। तो इस स्थिति में बोलेंगे क्या कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस कब होता, जब ये लगातार चलते रहते, यानी कि पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस स्थिति में बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ पे देखो फंक्शन क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक। तो यहाँ पे देखना है कि अब ये फलन अवकलनीय है या नहीं। तो अवकलनीय के लिए बताए थे लेक्चर 1 में, जो विद्यार्थी देखे होंगे, कि वर्टिकल टेंजेंट ना बने, क्या हो जाए, वर्टिकल टेंजेंट, यानी कि खड़ा वाला स्पर्श रेखा ना बने। तो यहाँ पे देखो स्पर्श रेखा क्या हो रहा है, यहाँ पे खड़ा बन रहा है, तो खड़ा वाला जहाँ पे स्पर्श रेखा बने तो उस स्थिति में क्या होगा, फलन अवकलनीय नहीं होगा, ठीक। अवकलनीय स्पर्श रेखा बोले तो केवल टच करके निकलना पड़े, ठीक है। तो चलते हैं अब, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 हो रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r में, ये x बोल रहा है कि किसी भी रियल वैल्यू पे, ठीक है, तो x बराबर 1 पे अवकलनीय नहीं है। क्या कर रहा है, यहाँ पे दिया गया कि x क्या है, किसी भी रियल नंबर है, ठीक है। और बोल रहा है कि चेक किस पॉइंट पे करना है, x बराबर 1 पे चेक करके बताना है कि फंक्शन अवकलनीय नहीं है, सिद्ध करके बताना, ठीक है। तो देखिए इसको मेथड नंबर पहले फर्स्ट करते हैं, यानी कि ग्राफ विधि से करते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ देख लेते हैं क्या होता है, कुछ फंक्शन का ग्राफ, यानी कि एफ एक्स का ग्राफ, एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 1 का ग्राफ देखो क्या होगा। मॉड x का ग्राफ सिंपली क्या होता है, मॉड x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो x माइनस 1 का ग्राफ कितना हो जाएगा,
यानी कि यहाँ पे रूट निकाल लेना कि x माइनस 1 का ग्राफ, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक, तो 1 पे भी हमेशा पार दीजिए, 1 पे क्या कर देंगे, भी पार देंगे, तो ये वाला ग्राफ जो हट के 1 पे आ जाएगा, ये वाला साइड करके 1 पे आ जाएगा। ठीक है, ये मॉड का आसान तरीका है ग्राफ बनाने का। इससे भी हार्ड, थोड़ा सा हार्ड है, अगर 11th में पढ़े होंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक के राइट में चेक करो कोई बिंदु 2 पे, और एक के लेफ्ट में चेक करो, ठीक है, और 1 पे चेक करो, तो उसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा फंक्शन है, कुछ पॉइंट है, x बराबर 1 है और ये y, ठीक, एक्स वाई। यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से फंक्शन का ग्राफ है, इसका ग्राफ। ठीक, तो क्या है, यहाँ पे देखो इस प्रकार से आ रहा है, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे x बराबर 1 पे आया जैसे ही, तो इसका ग्राफ इधर से भी होना पड़ेगा। अगर लेफ्ट में देखे तो इस प्रकार से आ रहा है, टेंजेंट इस प्रकार से बन रहा है, ठीक, और राइट में देखे तो टेंजेंट इस प्रकार से कुछ बन रहा है, तो ये टेंजेंट आपस में नहीं मिल रहा है, इसी कारण बोलते हैं कि यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है। अगर टेंजेंट मिल जाता आपस में ना, यानी कि टेंजेंट इसका इस प्रकार से अगर चेक करें तो इसका टेंजेंट ये इतना आता, और इस प्रकार से राइट में भी चेक, राइट से भी चेक करते तो टेंजेंट यही वाला था ना, तो बोल देते कि ये क्या है, फंक्शन अवकलनीय होगा, अन्यथा ये नहीं है। यानी कि इसका टेंजेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक, और इसका टेंजेंट इस प्रकार से आ रहा है, तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। अवकलनीय कब होगा, जब टेंजेंट इक्वल हो जाए, ठीक, यानी कि दोनों का टेंजेंट समान हो जाए, लेफ्ट में चेक करो तब और राइट में चेक करो तब। थ्योरी में पूरी तरह से बताया गया, आप लोग जाकर देख लीजिए। यानी कि यहाँ पे ठेठ में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, शार्प कॉर्नर बना है, यानी कि तीखा मोड़ बन रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, x बराबर 1 पे अवकलनीय नहीं है। ग्राफ के माध्यम से तुरंत बन गया कि x बराबर 1 पर फलन, यानी कि फंक्शन अवकलनीय अवकलनीय नहीं है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मेथड ये 1 हो गया, अब मेथड 2 चलते हैं अपना मेन विधि की तरफ। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करना तो कर लीजिए। क्या करना है, पहले किसी भी फंक्शन का अवकलनीयता चेक करने के लिए LHD और RHD का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो LHD चेक कहाँ पे करना है, जांच, जांच बोले तो x बराबर कितना पे, 1 पे करना है। ठीक है, यानी कि a का वैल्यू यहाँ पे 1 हो रहा है, a का वैल्यू 1 बोल सकते हैं। ठीक है, x बराबर 1 बोलो या तो a बराबर 1 बोलो। ठीक, जिस पॉइंट पे चेक करें उसको एक a ले लो। ठीक, तो इसका LHL निकालो, LHL, LHL का फॉर्मूला लिखा था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ है अपॉन माइनस h। ठीक, कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला था। इसमें देखो कि फंक्शन क्या दिया गया, एफ एक्स दे दिया गया है, कितना, मॉड x माइनस 1। ठीक, मॉड x माइनस 1 दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे x भी रख सकता था, x और x यहाँ पे रख दो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर a मारे तो x को भी a ही कर देंगे। ठीक है, तो इसमें रफली कुछ कर लो, यहाँ पे रफ रफ में कर देते हैं और साइड में कर देते हैं कुछ, दिख रहा है या नहीं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यानी कि a के जगह पे 1 रखो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, a का वैल्यू कितना है, 1 माइनस h माइनस f1 बट्टा कितना, माइनस h। देखो फंक्शन के अंदर 1 माइनस h का वैल्यू निकालना है, और क्या, फंक्शन 1 का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो यहाँ देखो एफ एक्स कितना दिया गया, एफ एक्स दे दिया गया है मॉड x माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे निकालना f1 और f1 माइनस h निकालना, तो f1 निकाल लीजिए पहले, यानी कि x के जगह पे क्या रखना है, 1 रख दो, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, यानी कि 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 यानी कि मॉड 0, और मॉड 0 का वैल्यू 0। ठीक, अब निकालना कितना, f1 माइनस h, f1 माइनस h, तो अब निकाल लो, यानी कि x के जगह पे क्या रख देंगे, 1 माइनस h, तो x के जगह पे 1 माइनस h कर दो, जहां पे 1, यानी कि x
जहाँ पे x है वहाँ पे 1 माइनस एच रखना, तो x के जगह पे कितना हो जाएगा 1 माइनस एच, और पहले से कितना था -1, यानी कि माइनस माइनस खत्म, -1 को खत्म कर दो तो कितना बचा -h, और -h का मोड क्या हो जाएगा h, सिंपली h, तो f 1 माइनस एच का वैल्यू h आ गया। तो बस अपना वैल्यू रख दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 माइनस एच का वैल्यू क्या निकल के आया, h निकल के आया, तो वहां पे h रख दो। माइनस f1 का वैल्यू कितना निकल के आया 0, और बट्टा -h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h बट्टा -h, यानी कि h में से 0 जाएगा तो h बचेगा, यानी कि h बट्टा -h, यानी कि वैल्यू कितना h बट्टा -h बोले तो वैल्यू इसका आ रहा है 1 -1, सॉरी क्या हो जाएगा, काटेंगे, यहाँ पे देखो h और h कट जा रहा है, h क्या है यहाँ पे 0 के जस्ट निकट वाला वैल्यू है, 0 ये कभी नहीं होगा, इसीलिए हम काट सकते हैं, यहाँ था अगर x बराबर 0 रहता तो 0 बटा 0 कभी भी नहीं काटेंगे, ठीक है। इस स्थिति में काट सकते हैं कि x क्या है 0 के जस्ट निकट वाला वैल्यू है, ठीक है। तो LHL का वैल्यू कुछ इस प्रकार से आया। अब देख लो RHL का वैल्यू, क्या करना, RHL का वैल्यू, RHL बोले तो क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, f a प्लस h माइनस f है बटा कितना h होता है। इसमें देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, f a के जगह पे कितना लेना, 1 लेना, तो 1 प्लस h माइनस f1 बट्टा h कर देना। यहाँ पे देखो f1 का तो वैल्यू निकल के आ गया, ठीक, तो f कितना का वैल्यू निकालना पड़ेगा 1 प्लस h का वैल्यू, तो रफली f1 प्लस h का भी वैल्यू निकाल देते हैं 1 प्लस h, ठीक, तो x के जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस h, यानी कि जहाँ पे x नजर आए वहाँ पे एक 1 प्लस h रख दो, तो x के जगह पे 1 प्लस h और क्या -1, ठीक। यहाँ देखो एक से एक खत्म हो रहा है, एक से एक कट रहा है, यानी कि कितना बच रहा, सिंपली h बच रहा है, तो h का मोड h ही आएगा, ठीक। तो इसका देखो f1 प्लस h का वैल्यू कितना आया h, बस वैल्यू इंपुट कर दो, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h माइनस f1 का वैल्यू क्या है, f1 का वैल्यू 0 है, क्या है 0 बट्टा h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h बटा h कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे देखिए कि LHL का वैल्यू RHL के वैल्यू के बराबर है क्या, नहीं है, तो बोल सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, ओ सॉरी LHL बोल रहे हैं LHD होगा, LHD माफ कर दीजिएगा, LHD होगा, ये तो लिमिट में करते थे, क्या करते थे लिमिट में RHD, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आ गया -1, और RHD यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू +1 आ गया, ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, तो क्या बोलेंगे कि LHD नॉट इक्वल टू RHD है। इस स्थिति में बोलेंगे कि यह फलन यह फंक्शन बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्या करना है, LHD का वैल्यू निकालना और RHD का वैल्यू निकालना, और A का वैल्यू क्या रखना है, जिस बिंदु पे चेक करना है, जिस बिंदु पे चेक करना है उसको A मानेंगे, ठीक है। तो सिंपली LHD का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h होता है, ठीक है। और RHD का फॉर्मूला भी होता है इस प्रकार से कुछ, तो रफली जो यूज होगा ना, यानी कि A की जगह पे अगर 2 पे चेक करने के लिए बोलता तो यहाँ पे 2 रख दे, A की जगह पे 2 रखते, ठीक है, और रफ में इसको वैल्यू को निकाल देंगे जिस वैल्यू को हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलते हैं 10वां क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 है।
तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बोले तो इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं GIF। GIF गर्लफ्रेंड मत समझ लेना, ठीक है। GIF फंक्शन यानी कि बोल रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी को बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन हिंदी में। यानी कि fx दिया गया, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया गया। यहाँ पे चेक करना 0 से 3 के बीच में यानी कि संख्या होता है 1 और 2, यानी 1 और 2 पे अवकलनीय है कि नहीं चेक करके बताइए। तो इसका पहले अगर मेथड नंबर 1 देखा जाए तो ग्राफिकली बनता है, ठीक। तो ग्राफ की विधि से अगर देखें इस प्रकार से कुछ होता है। क्या होता है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 -1, ठीक। यहाँ पे देखो 0 और 1 के बीच में कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा इसका, ठीक। ए पे नहीं होगा, 1 पे नहीं होगा, और 1 और 2 के बीच में फंक्शन का वैल्यू का मान कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, ठीक। और 2 से 3 से बीच में यानी कि स्टेप फंक्शन बनता है। क्या बनता है? स्टेप फंक्शन, स्टेप बाय स्टेप यानी कि सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखना कि क्या हो रहा है। अगर 1 पे चेक करना है ना, 1 पे चेक करना है तो चेक करके देखो कि ये क्या कंटिन्यूअस है या नहीं। देखो तो 1 पे चेक करें तो वैल्यू इसका 0 दे रहा है। 1 पे वैल्यू, 1 के लेफ्ट में चेक कर रहे हैं, सॉरी 1 के लेफ्ट में अगर चेक कर रहे हैं तो वैल्यू 0 दे रहा है। अगर 1 के राइट में चेक करें तो वैल्यू, फंक्शन के वैल्यू का मान कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, ठीक। फंक्शन के वैल्यू का मान 1 हो रहा है। 1 के राइट में यानी कि इस बिंदु पे चेक करें तो फंक्शन का वैल्यू का कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। 1 के लेफ्ट में चेक करें तो फंक्शन का वैल्यू का मान कितना दे रहा है? 0 दे रहा है। यानी कि 0 और 1 आपस में बराबर नहीं है, तो यानी कि LHL और RHL नहीं बराबर है, तो फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। और थ्योरी में लिखा दिए हैं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? अपने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। जिस बिंदु पे वो डिसकंटिन्यूअस बन रहा है यानी कि 1 पे बन रहा है डिसकंटिन्यूअस, तो 1 पे क्या होगा? अवकलनीय नहीं होगा। और यहाँ पे 1 पे अगर टेंजेंट बनाएगा ना, 1 पे अगर टेंजेंट बनाना चाहेगा तो क्या होगा? वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है, ठीक। तो वर्टिकल टेंजेंट भी नहीं बताया था कि क्या होता है? अवकलनीय नहीं होता, ठीक। तो 1 पे चेक कर लो, इसी प्रकार से 2 पे भी चेक कर सकते हैं। यानी कि ग्राफ के माध्यम से साफ झलकता है, ज़्यादा बनाने की कोई लफड़ा नहीं होगा। लेकिन ग्राफ आप लोग अगर जानते हैं तो सही है, नहीं था कोई बात नहीं। हम मेन मेथड की तरफ चलते हैं, इसको बोलेंगे मेथड 2। मेथड 1 बोलेंगे कि ग्राफ से साफ जाहिर, सॉरी लिख लेना कि ग्राफ से साफ जाहिर है कि बिंदु 1 तथा 2 पे क्या है? अवकलनीय नहीं है। फंक्शन क्या है? अवकलनीय नहीं है, ठीक। यहाँ पे लिख लेना कि ग्राफ से साफ जाहिर है कि बिंदु 1 तथा 2 पे फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक। तो चलते हैं मेन मेथड की तरफ, इसका जो आप लोग को पसंद आता होगा। अगर लेक्चर 1 देखिएगा ना तो लगेगा कि इसमें ज़्यादा हार्ड वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाला है, ज़्यादा हार्ड वाला नहीं है। अगर देगा क्वेश्चन इसको तो 5 नंबर में देगा, बोर्ड में पूछेगा तो, ठीक है। इसका क्या करेंगे? फंक्शन दिया गया GIF फंक्शन ऑफ x, चेक करना है कितना पे? 1 पे और 2 पे। तो किसी एक पे हम चेक करके बता रहे हैं, 1 या 2 पे, कोई 2 में से 1 चेक कर देता है, ठीक है। तो जांच यानी कि चेक x बराबर 2, तो x बराबर 2 पे बोल रहे हैं यानी कि तो वैल्यू a बराबर इसको 2 ले लो। क्या करो? लेट a बराबर 2 कर लो, ठीक। और फंक्शन का वैल्यू क्या दिया गया? GIF फंक्शन ऑफ x, ये दिया गया, ठीक। तो इसका LHD निकालना, क्या करना है? LHD, और दूसरा क्या करना है? RHD निकालना है। अगर दोनों समान आ जाए तो बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस है। तो x बराबर 2 पे चेक करें, x बराबर 1 पे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? LHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, सॉरी a माइनस h माइनस एफ ए बटा कितना?
माइनस एच। तो ए के वैल्यू इसमें कितना रखना, 2 रखना। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 बटा कितना माइनस एच। ठीक, तो इसको एफ 2 माइनस एच का वैल्यू निकालना और एफ 2 का वैल्यू निकालना। तो रफली कहीं पे उस साइड में निकाल देते हैं। ठीक, यहाँ पे दिया गया एफ एक्स कितना दिया गया, जी आई एफ फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया। जी आई एफ फंक्शन अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, अन्यथा उसका कुछ बता देते हैं। जैसे कि आप लोग को समझने के लिए बता रहे हैं, इसका वैल्यू बताओ, 2 का जी आई एफ फंक्शन बताओ। यहाँ देखो, तो 2 को पहले नंबर लाइन पे लिख लीजिए। क्या करना, नंबर लाइन पे लिख लेना। तो 0 यहाँ पे होगा, कहीं पे 1 होगा, कहीं पे 2 होगा। ठीक है, तो देखो 2 के जस्ट अगर इधर चेक करें ना, तो 2 अगर फुली इंटीजर पर लेगा, पूरा इंटीजर वैल्यू है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। वैल्यू कितना, 2 होगा। अगर बोलेगा कि 2 से बड़ा, 2 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 2.5 या 2.1 का, 2.1 का मान बताओ। जी आई एफ फंक्शन ऑफ 2.1, तो इसका वैल्यू बताओ। तो 2.1 कहाँ पे होगा, कहीं पे इस पॉइंट पे होगा। जूम करके आप लोग देख लीजिए, 2.1 यहाँ पे होगा, 2.1। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखो 2.1 के जस्ट बगल वाला, जस्ट लेफ्ट में जो पूरी संख्या है उसको लिख देंगे आंसर में। क्या करेंगे, जस्ट बगल वाला, यानी कि जस्ट लेफ्ट में जो पूरी संख्या हो उसको क्या करेंगे, लेफ्ट में लिख देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो, तो 2 को क्या लिख सकते थे, यहाँ पे 2 को लिख सकते थे 2.0, 2.0 लिख सकते थे। ठीक, अगर पॉइंट के बाद जो भी संख्या है उसको छोड़ दो, उसको टेंशन ही मत लो, और बाकी लिख दो। यानी कि यहाँ पे कितना 2.0 है, तो यहाँ पे लिख दो 2, और 2.1 है तो उसका वैल्यू 2। अगर 2.9 भी रहे ना, तो 2.9 भी रहे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक, तो अगर समझ गए होंगे तो ठीक है, इसी का ही यूज है इसमें। यहाँ देखो, तो निकालना क्या रफली, 2 माइनस एच और F2 भी निकालना। तो F2 कितना हो जाएगा, तो F2 का वैल्यू कितना, 2। और क्या निकालना है, F2 माइनस एच, 2 माइनस एच, यानी कि देखो यहाँ पे F निकालना है 2 माइनस एच। बोल रहा है कि 2 से छोटी संख्या, क्या करना, पहले नंबर लाइन पे लिख लो। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो 2 से छोटी संख्या, 2 से छोटी संख्या कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, 2 से छोटा, ज्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा ही छोटा लेना। तो 2 से छोटा इस प्रकार से होगा कुछ, इसका वैल्यू कितना, 2 माइनस एच बोल सकते हैं। ठीक, इसका बोले क्या, बोलेगा कि जी आई एफ फंक्शन कितना होगा। तो जी आई एफ फंक्शन को देखना है कि यहाँ देखो, जो इसका अगर लेफ्ट में, इससे क्या करेंगे, लेफ्ट में पहले वैल्यू देखेंगे। तो लेफ्ट में सबसे पहले वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे -1 भी आएगा, इसी प्रकार से और चलता जाएगा। लेकिन जो लेफ्ट में देखना है, लेफ्ट में सबसे बड़ी संख्या हो, लेफ्ट में सबसे बड़ी संख्या हो, उसी को जी आई एफ बोलेंगे। ठीक है, यानी कि 2 माइनस एच का पॉइंट कुछ इस प्रकार से बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी ये बोल रहा है कि 2 में से घटा कर लिखना, एच का वैल्यू कुछ छोटा वैल्यू है, बहुत छोटा है, यानी कि 2 से क्या करना है, छोटा वैल्यू लेना है। तो 2 से छोटा इस साइड में होगा, लेफ्ट में, 2 का लेफ्ट में। इसका जी आई एफ फंक्शन क्या होगा, तो देखो नंबर लाइन पे जो पहले वैल्यू आ जाए, पहले वाला इंटीजर आ जाए, वही इसका क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। ठीक है, इसका वैल्यू 2 माइनस एच का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे, नहीं तो कंटिन्यूटी पढ़ लीजिए, इसको मैं अच्छी तरह से बता दिया गया। कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 2 फॉलो करिए। यहाँ देखो, तो लिमिट h टेंस टू 0 F2 माइनस एच का वैल्यू कितना, 1 है, और माइनस F2 का वैल्यू 2 बट्टा कितना, h, यानी कि यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 कितना, -1 बटा h आ रहा है। ठीक, क्या आ रहा है, -1 बटा h। सॉरी, यहाँ पे देखना -h था, क्या -h, यहाँ देखो, तो -1 बटा -h, यानी कि कितना हो जाएगा, लिमिट
h टेंस टू 0 1/h, और h क्या है, बहुत ही छोटी संख्या, यानी कि 0 से 0 होते होते हो रह गया, ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है, ठीक, 1/0 यानी प्लस इन्फिनिटी, ठीक। अब देखो इसी प्रकार से आर एच एल का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, आर एच डी, आर एच डी, आर एच डी का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच, यानी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए का काम कितना कर रहा है, 2 प्लस एच माइनस एफ टू बटा कितना एच, ठीक है। तो F2 का इसमें वैल्यू हमको पता है, लेकिन F2 प्लस एच का वैल्यू नहीं पता, क्या नहीं पता है, F2 प्लस एच का वैल्यू, यहाँ देखो 2 प्लस एच, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। इसको पहले नंबर लाइन पे सजा लेंगे, अगर वैल्यू निकालना है तो उसको पहले नंबर लाइन पे सजा लो, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे कहीं पे 3 होगा, ठीक। तो 2 से बड़ी संख्या, 2 से क्या लेना, बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी कहीं पे यहाँ पे होगा, ठीक, 2 प्लस एच, इस पॉइंट का नाम है 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच जो वैल्यू आ रहा है उसमें इस पॉइंट से लेफ्ट में देखना है, लेफ्ट में कितना वैल्यू आ रहा है, सबसे बड़ी संख्या लेफ्ट में, यानी कि पहले जो आ जाए, तो इस पॉइंट के पहले कौन सा पॉइंट आ रहा है लेफ्ट में, पूरी पूरी संख्या, तो 2 आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक। ये GIF निकालने का विधि है, तरीका, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस एच का वैल्यू 2 और माइनस F2 का वैल्यू, F2 का वैल्यू 2 बटा h, ठीक है, यानी कि खत्म हो जाएगा, यानी 0 बटा h बोले तो 0, ठीक। यहाँ देखो कभी भी ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक, तो बोल सकते हैं कि LHD नॉट इक्वल टू RHD, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि यह फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्या करना है, इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और अगर आप लोग को अगर किसी भी बुक से डाउट आता है, क्या होता है, किसी भी बुक अगर फॉलो कर रहे हैं NCERT को छोड़ा के, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अगर उसमें आप लोग को दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, हम आप लोग को उसको ज़रूर बताएंगे सॉल्व करके, ठीक है। और एक कमेंट में और करिएगा कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से इसको देख रहे हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में DC में, यानी कि डिफरेंशिएशन में मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, और कंटिन्यूटी को पूरी वीडियो डाल दिया गया, आप लोग जाके उसको देख लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।